अवाम और फौज के दरमियान दूरियां पैदा करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। पाक फौज हमेशा बहादुर और काबिल फख्र लोगों की मकरूज है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरों से खिताब करते हुए कहा, अवाम ने अपनी मुनफरिद मोहब्बत से दुश्मन के मजमूम अज़ाइम का मुंह तोड़ जवाब दिया। अदम इस्तेहकाम के लिए अंदरूनी अनासिर और बैरूनी कुव्वतों का गठजोड़ बेनकाब हो चुका। फौज को अहले पाकिस्तान की बेमिसाल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत हासिल है। पाक फौज दुनिया की मजबूत तरीन अफवाज में से एक है। आर्मी चीफ का कोयटा गैरिजन का दौरा। आर्मी चीफ का रिवायती और गैर रिवायती ऑपरेशनल तैयारियां बरकरार रखने और 5th जनरेशन वॉरफेयर से निपटने पर तवज्जो मरकूज रखने पर जोर। इमरान खान को 9 मई वाकयात की जीआईटी ने तलब कर लिया। जीआईटी ने इमरान खान को आज शाम 4 बजे तलब किया है। इमरान खान को जीआईटी में तलबी का नोटिस मौसूल हो गया। जराये ने बताया, जीआईटी इमरान खान से जिरा हाउस और अस्करी टावर में जलाओ घेराव पर तफ्तीश करेगी। इमरान खान थाना सरबर रोड, शादमान और रेस कोर्स समेत दीगर थानों में होने वाले मुकदमात में नामजद हैं। हुकूमत ने इमरान खान का नाम ईसीएल में डाल दिया। नैब की दरख्वास्त पर बुशरा बीबी का नाम भी ईसीएल में डाला जाएगा। शेख रशीद को भी 190 मिलियन पाउंड केस में नैब ने आज दोबारा तलब कर लिया। हुकूमत पीटीआई को कुचलने की एक निकाती एजेंडे पर कारबंद है। कानून को पसे पुश डालकर फसाई हुकूमत ने मार्शल लॉ को भी पीछे छोड़ दिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट लिखा, मुल्की मईशत औंधे मुंह तबाही की गहरी खाई में गिरती जा रही है। सरमायाकारी न आने से मईशत को शदीद धचका पहुंचेगा। मुल्क निहायत बुलंद अफराते ज़र और महंगाई के चुंगल में फंसेगा। पीडीएम रहनुमाओं के अरबों डॉलर्स बैरून मुल्क हैं। इन्हें मईशत की तबाही की रत्ती भर फिक्र नहीं। मैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिजाइन करता हूं। मेरे लिए मेरा वतन पाकिस्तान और मेरी अफवाज पाकिस्तान बहुत मुकद्दम है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को भी नाअहली के खिलाफ अपील का। कराची से पीटीआई के साबिक एमएनए कैप्टन रिटायर्ड जमील अहमद खान ने पार्टी छोड़ दी। कहते हैं, 13 बरस तक पाक फौज में खिदमात अंजाम देता रहा। फख्र से कहता हूं, मेरा बेटा बतौर लेफ्टिनेंट मुल्क की दिफा में मसरूफ है। मेरे लिए मेरा वतन और अफवाज पाकिस्तान बहुत मुकद्दम है। 9 मई को हुकूमत और रियासत के रिट को चैलेंज किया गया। इन तमाम वाकयात की मजम्मत करता हूं। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को भी नाअहली के खिलाफ अपील का हक मिल गया। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट कानून बन गया। सदर मुमलिकत की तौसीक के बाद सुमोटो फैसलों पर नजरसानी के नए कानून का निफाज हो गया। नए कानून के तहत आर्टिकल 184(3) सुप्रीम कोर्ट के सुमोटो केसों के फैसलों के खिलाफ अपील दायर की जा सकेगी। अपील की समाअत फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच करेगा। कानून का इतलाक माजी के फैसलों पर भी होगा। मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन भी अपनी नाअहली के खिलाफ 60 दिन में अपील दायर कर सकेंगे। मर्जी का वकील मुकर्रर करने का हक भी होगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर बिल 2023 की मंजूरी जुमे को दी थी। अटॉर्नी जनरल का पंजाब में इलेक्शन के लिए नजरसानी दरख्वास्त की समाअत करने वाले बेंच पर एतराज। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत ड्रामाई सूरत-ए-हाल। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट नजरसानी एक्ट पेश कर दिया। बोले, सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। नजरसानी एक्ट नोटिफाई हो चुका। नजरसानी की दरख्वास्त 3 रुकनी बेंच नहीं, लार्जर बेंच सुन सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या हुकूमत तस्लीम कर रही है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून अब नहीं रहा? अटॉर्नी जनरल हुकूमत से हिदायत ले लें, अब नया कानून आ चुका। फिलहाल समाअत जुमेरात तक मुलतवी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस 1 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स पर कमीशन का कदम नहीं किया। खुफिया मुलाकातों से मामलात नहीं चल सकते। किसी चीज पर तहकीकात करानी है तो बाकायदा तरीकाकार से आए। इलेक्शन से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा, जुडिशियल कमीशन चीफ जस्टिस की मर्जी से ही तश्कील दिए जाते हैं। चीफ जस्टिस ने मुशावरत की रिवायत को क्यों तोड़ दिया? इस बारे में भी हुकूमत से हिदायत ले लें।
आप ऑडियो लीक जुडिशियल कमीशन केस पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा जहन में रखें। अदालत ने कमीशन को कलअदम करार नहीं दिया। ये तारीखी एक्सीडेंट है कि चीफ जस्टिस सिर्फ एक ही होता है। हमने मेमोगेज, एबटाबाद और सलीम शहजाद कत्ल के कमीशंस का नोटिफिकेशन देखा। तमाम जुडिशियल कमीशन चीफ जस्टिस की मर्जी से बनते हैं। यकीनन मैं कमीशन में खुद को नामजद न करता। अटॉर्नी जनरल साहब पुल का किरदार अदा करें। तमाम इदारों को एहतराम दिया जाना चाहिए। ये सियासी पारा मईशत और अमन व अमान को बेहतर नहीं करेगा। चौदह मई को इंतखाबात की तारीख देना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं था। हुकूमत या पार्लियामेंट अदलिया के खिलाफ नहीं है। सब इदारे आइन के ताबे हैं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी इरफान कादिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोई फर्द वाहिद पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं कर सकता। निगरान सेटअप जरूरी नहीं कि सिर्फ 90 रोज के लिए आए। इंतखाबात होने और नई हुकूमत बनने तक निगरान हुकूमत काम करती रहेगी। भुट्टो साहब के ऊपर जब मुश्किल वक्त आया था तो वो अंकल्स कहा करते थे सारे लीडर्स को, वो किधर गए थे? उनमें से कोई भी नहीं बचा था पीपल्स पार्टी में। इसी तरीके से आजकल मैं सुनता हूँ कि मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो कोई नहीं। भुट्टो पर मुश्किल वक्त आया तो अंकल कहलवाने वाले लीडर साथ छोड़ गए। असद उमर कहते हैं किसी को सियासी मुखालफत पर रगड़ा नहीं देना चाहिए। इस्लामाबाद जुडिशियल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में असद उमर की दरख्वास्त जमानत पर फैसला कल तक महफूज। दौरान समाअत एटीसी जज ने रिमार्क्स दिए। असद उमर का केस अपनी नौयत का पहला केस है जहां दहशतगर्द खाली हाथ आया। वकील ने मौकफ अपनाया। वकुआ के रोज असद उमर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स आए ही नहीं थे। थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे में असद उमर की अबूरी जमानत में 5 जून तक की तौसी। उन्नीस साल से लोगों को झूठी जाली तस्वीरों और मसनूई बयानिए से जहनसाजी करके बेवकूफ बनाया गया। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की इमरान खान पर तनकीद, कहती हैं अब बस आराम से 2 झंडों के दरमियान बैठकर रात को कॉमेडी शो लगाया करो। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने यौम तकरीम शहदा की तकरीब से खिताब में कहा 9 मई का कोई भी वाकया काबिल बर्दाश्त नहीं था। अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की गई। वाकयात में मुलव्वस लोगों का हाल वही होगा जो दुश्मनों का होता है। फिरदौस आशिकवान ने दावा किया टाइगर फोर्स को 9 मई जैसे वाकयात के लिए तैयार किया गया। जिन्ना हाउस पर हमला करने वालों ने दहशतगर्दी की रविश इख्तियार की। 9 मई को जो हालात हुए पैदा, उनको देखते हुए पीटीआई से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। 9 मई के दिल खराश वाकयात से मजबूर होकर तहरीक इंसाफ से ला ताल्लुक होता हूँ। जितने भी मेरे पास ओहदे थे या जो मेरी रुकनीत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मैं उससे मुस्ताफी होती हूँ। कराची से साबिक एमएनए असलम खान ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। बोले पाक फौज के साथ खड़े थे और रहेंगे। वुमेन विंग की सीनियर नायब सदर कनीस फातिमा और नारोवाल से पीपी 49 के टिकट होल्डर मोहम्मद सजाद ने भी पार्टी छोड़ दी। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। फैसलाबाद में 2 साबिक एमपीएस अली अख्तर और शकील शाहिद ने भी पीटीआई छोड़ दी। सारे आज दोस्त यार इकट्ठे हुए। ज्यादातर का मौकफ था कि नई पार्टी बनानी चाहिए। फवाद चौधरी साहब हो सकते हैं, कियानी साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल थे वो हो सकते हैं, इमरान इस्माइल साहब गवर्नर सिंध हो सकते हैं, अलीम खान साहब हो सकते हैं, और भी बहुत सारे दोस्त हैं। प्रेशर ग्रुप के बजाय नई सियासी जमात बनाने की तजवीज। लाहौर में जहांगीर तरीन और अलीम खान समेत दीगर रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी ओन चौधरी का भी नई जमात बनाने पर इसरार। शुरका का कहना था कि मजीद रहनुमाई भी तहरीक इंसाफ छोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए उन्हें नया प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। इसहाक खाकवानी कहते हैं फवाद चौधरी, आमिर कियानी, इमरान इस्माइल, अलीम खान हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। 2-4 दिन में चीजें फाइनल हो जाएंगी। नई पार्टी बनाकर नए उसूलों पर चलाना सबका हक होता है। जेल में खवातीन कैदियों से बदसलूकी का इल्जाम मुस्तरद। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर और एसएसपी इन्वेस्टिगेशंस का लाहौर में जेल का दौरा। डॉक्टर अनूश मसूद ने कहा खदीजा शाह समेत खवातीन कैदियों से मुलाकात हुई। किसी के साथ बदसलूकी का कोई वाकया पेश नहीं आया।
गायनोकोलॉजिस्ट भी जेल में हमा वक्त मौजूद हैं। मेडिकल के मसाइल पर भी खवातीन कैदियों को सहूलत दी जा रही है। डीसी लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि जेल के खास प्रोटोकॉल्स हैं, जो सहूलतें मौजूद होती हैं वही दी जाती हैं। डिफॉल्ट के चांस ठीक ठाक हैं, काफी मुश्किल हालात हैं। एक और किसी जरीदे ने किया है, पाकिस्तान 4th लाइकलीस्ट कंट्री है डिफॉल्ट का। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो IMF है। हफीज पाशा के बाद मिफ्ताह इस्माइल ने भी पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खदशा जाहिर कर दिया। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने खबर विद मेहर बुखारी में कहा कि हुकूमत की हिकमत अमली बिल्कुल फेल हो गई। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए वाहिद तरीका IMF है। 2-4 माह मईशत खींच सकते हैं, लेकिन IMF के पास जाए बिना कोई चारा नहीं। जून में IMF मुआहिदा खत्म हो जाएगा तो डिफॉल्ट का खतरा बढ़ जाएगा। ADB का कर्ज भी महदूद हो जाएगा। IMF की शराइत पर अमल किया लेकिन मुआहिदा न कर सके। हम फंस चुके हैं। दोस्त ममालिक से बात करना होगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल पर सहाफियों के ताबड़तोड़ सवालात। वजीर खजाना इसहाक डार गुस्से में आ गए। सहाफी ने पूछा, डार साहब क्या IMF मुआहिदा ना होना आपकी नाकामी है? क्या आप मईशत नहीं संभाल पा रहे? जिस पर इसहाक डार बोले, आपने जो फैसला देना है दे दें। क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया है? हमने हर इंटरनेशनल अदायगियां की हैं। हमारे अरकान 193 हैं। PP के पास बमुश्किल 166 वोट हैं। फिर भी बिलावल कह रहे हैं कि मेयर जाला होगा। बताया जाए कैसे होगा। हाफिज नईमुर रहमान ने सवाल उठा दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी सिर्फ धांधली, गिरफ्तारियों और खरीदने से ही मेयर बना सकती है। ये इलेक्शन हो रहा है, ये कोई मजाक, कोई पूछने वाला नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान को टेलीफोन। दोबारा मुंतखब होने पर सदर उर्दवान को मुबारकबाद। कहा, आपका दोबारा इंतखाब तुर्की के आवाम से वाबस्तगी और मिसाली खिदमत का एतराफ है। पाकिस्तान तुर्की के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने में आपकी वाबस्तगी बाइस इत्मीनान है। नौमुंतखब सदर ने वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया और खैर सगाली के गर्मजोश जवाबी जज्बात का इजहार किया। रजब तैयब उर्दवान की तीसरी बार सदर बनने पर तुर्क अवाम का जश्न। रजब तैयब उर्दवान का सदारती महल के सामने जमा पुरजोश अवाम से खिताब। उर्दवान की जीत पर मस्जिद आया सोफिया भी तकबीर के नारों से गूंज उठी। दीगर मुल्कों में भी खुशी का इजहार। अहले फलस्तीन ने मस्जिद अक्सा में शुक्राने के नवाफिल अदा किए। इस्लामाबाद में भी तुर्क शहरियों ने जश्न मनाया। पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर से सिंध तक बारिश। कहीं मौसम खुशगवार तो कहीं अब्रे रहमत बन गई जहमत। मुल्तान में बिलबोर्ड्स गिरने से 3 शहरी जख्मी हो गए। बिहाड़ी में छत गिरने से बच्ची जाँ बहक, मां जख्मी। बन्नू और करक में गरज चमक के साथ बारिश। मोहम्मद में ओले पड़े। सहराए थर में बारिश के साथ साथ ओले भी पड़े। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। कोर कमांडर साहब के घर जिना हाउस के को जो बेरहमती की गई है वो तो की गई है। जो माली नुकसानात हुए हैं वो अपनी जगह, लेकिन यहाँ मस्जिद को भी नहीं बख्शा गया है। वजीर दाखिला बलूचिस्तान जिया लांगू का जिना हाउस लाहौर का दौरा। कहते हैं शरपसंदों ने मस्जिद को भी नहीं बख्शा, उसे भी शहीद कर दिया। तमाम इदारों से अपील है दहशत गर्दों और शरपसंदों से वही रवैया अपनाया जाए जो सलूक दीगर दहशत गर्दों से किया जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के वक्त का भी जिना हाउस का दौरा। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर असगर जैदी का शर्मनाक वाक़े के जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का मुतालबा। असातिज़ा और तलबा के वक्त की मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मज़ार पर भी हाजिर। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। लाहौर में हिलाल अहमद सोसाइटी के तहत रैली में शहरियों और तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। पेशावर में ट्रांसपोर्टर्स ने पाक फौज के हक में रैली निकाली। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। सादिकाबाद और टब्बा सुल्तानपुर में भी शहरियों का अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का इजहार।
महकमा खुराक के गोदाम में सरकारी गंदम में मट्टी मिलाने का स्कैंडल। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर खादिम शर और तहसीलदार अब्बास सधाइयों ने रिपोर्ट जैकबाबाद की अदालत में जमा करवा दी। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। कल सुनाए जाने का इम्कान। सरकारी गंदम में मट्टी मिलाने का स्कैंडल ARY न्यूज ने उठाया था। जाली मुकाबले और मावराई अदालत कत्ल हिंदुस्तान फौज की पहचान बन चुके। भारतीय फौज अपने ही हथियार बरामद करके मलबा आजादी पसंदों पर डालने लगी। भारत 1989 से अब तक 7,000 से ज्यादा कश्मीरियों का मावराई अदालत कत्ल कर चुका। मंसूबे के मुताबिक मजबूर कश्मीरियों को पैसों का लालच देकर स्मगलिंग पर आमादा और फिर जाली ऑपरेशन में मार दिया जाता है। इल्जाम पाकिस्तान के सर थोप दिया जाता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने 4 फरवरी को CID कश्मीर का जम्मू और कश्मीर पुलिस सरबराह को लिखा गया मुरासला बेनकाब किया था। पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैचेस भारत में खेलेगा या नहीं, मसले का हल निकालने के लिए ICC मैदान में उतर गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन ग्रेग बार्कले और चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ एलरडाइस आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। 2 रोजा दौरे में ICC के आला अफसरान नजम सेठी से मुलाकात करेंगे। न कर सके वो बच्चों ने कर दिखाया। जूनियर हॉकी एशिया कप में जापान को हराकर इवेंट के सेमीफाइनल और जूनियर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप रवा बरस दिसंबर में मलेशिया में खेला जाएगा।